अकबर का जिक्र करना महाकुंभ में कट्टरपंथ सोच नहीं है तो क्या है? ये वही सोच हो गई जो शिवपाल यादव कह रहे थे, ये वही सोच हो गई जो समाजवादी पार्टी के कई नेता कहते थे कि भाई जो महाकुंभ में डुबकी लगाएगा वो बीमार हो जाएगा। महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाने से क्या बीमारियां ठीक हो जाती है? क्या इन सबको अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से हटा दिया? नहीं हटाया है। अखिलेश यादव ने अभी तक जिन्होंने राम भक्तों पे गोली नहीं चलाई उन पे कार्रवाई नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? तो उनके रग रग में हिंदू विरोध है और 20% की वोट को खुश करने की। ठीक है, जवाब अब धर्मेंद्र यादव जी आप ही को देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए नए शब्दों से आप लोगों को डिफाइन कर रहे हैं। मुल्ला मौलवी और कठमुल्लापन की तरफ आप देश को लेकर जाना चाह रहे हैं, यह है आपकी कट्टरपंथ वाली सोच। प्राची जी, इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी अमानवीय भी हैं, असंवेदनशील भी हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सूबे के मुख्यमंत्री करते हैं वो आप भी लेने में घबरा रही हैं उस शब्द का नाम। हमारे प्रदीप भाई भी उस शब्द का नाम नहीं ले पा रहे हैं, शब्द नहीं बोल पा रहे हैं टेलीविजन चैनल पे आकर के। योगी आदित्यनाथ जी के पूरे इतिहास को जब उठाकर आप देखेंगी तो कभी काटना, कभी बांटना, कभी ठोकना, कभी कठमुल्ला, ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है। वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इतने निचले स्तर तक जा करके शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रही बात जो सवाल की, आपने एएनआई के पत्रकार से जो भाषा का इस्तेमाल किया था उस शब्द को ना आप बोल सकते हैं, ना मैं बोल सकता हूं, ना प्रदीप भंडारी बोल सकते हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं और उस बाइट को किसी भी मीडिया चैनल पे चलाया भी नहीं जा सकता। तो योगी आदित्यनाथ को कौन नहीं जानता है कि योगी आदित्यनाथ संवेदनहीन व्यक्ति हैं। उनके अंदर ना कोई संवेदना है, ना उनके अंदर कोई मानवता है। उनको ऐसे पद पे बने रहना कोई हक नहीं है। अब दूसरी बात, कुंभ की अव्यवस्थाओं की बात है। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बयान दिया उनको पार्टी ने नहीं निकाला। अरे नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है लोनी से, उन्होंने कहा कि कुंभ के अंदर हत्या हुई है, हत्या, मौत नहीं हुई है। झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं भाई, झूठ मत बोलिए। आप हमारे ऑफिशियल, आप कट्टरपंथी मौलानाओं को बैक करते हैं। नहीं, आपको मैं 2-2.5 मिनट से सुन रहा था। बीच में क्या मैंने नहीं इंटरप्ट किया। आप बीच में मत बोलो, पहले रुकिए, पहले बीच में मत बोलिए, शरिया वालों को आप बैक कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अच्छा, और भी मेहमान हैं, प्राची जी, शंकराचार्यों ने कहा कि पूरा कुंभ अव्यवस्थाओं का भेंट चढ़ गया। झूठ बोल रहे हैं आप। वीआईपी के दर्शन में पूरा प्रशासन लगा हुआ, योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, आम जनमानस का कोई हिसाब किताब नहीं। व्यवस्था ऐसी थी, जाम लग गया, ना वहाँ टॉयलेट का इंतजाम, ज्यादा टॉयलेट वहाँ पे है। महाकुंभ को बदनाम करना बंद करिए। अगर वहाँ पे 50 करोड़ नहीं आते। अच्छा, चलिए एक एक करके बात करते हैं। प्रदीप भंडारी जी और धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड, मैं उनको भी चर्चा में लेकर आऊंगी, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, 10 सेकंड या 20 सेकंड ले लीजिएगा, लेकिन मेरा भी आपसे सवाल है ना कि क्या आप चश्मा बदल बदल कर कुंभ को देखते हैं? कभी आपके नेता कहते हैं भीड़ नहीं आ रही, सरकार बिल्कुल फर्जी आंकड़े दे रही है, देखिए ट्रेनें खाली जा रही हैं, बसेस खाली जा रही हैं, सरकार का दावा झूठा, और कभी आप कहने लगते हैं देखिए इतनी भीड़ आ गई कि व्यवस्थाएं फेल हो गई। तो आप भी तो शुरुआत से कंफ्यूज है ना। श्रद्धालुओं के हक की बात हमने डे फर्स्ट से शुरू कर दी है। जब से कुंभ की तैयारी हुई है हमने तैयारियों पर सवाल उठाया, उसी तैयारियों की वजह से श्रद्धालुओं की मौत हो गई, उस पर कोई जवाब नहीं है। अगर संवेदनशील होते योगी आदित्यनाथ तो आज विधानसभा में जिन हिंदुओं की मौत कुंभ के अंदर हुई है उसके लिए शोक सभा आयोजित करते और लोकतंत्र के मंदिर में एक मैसेज देते कि इस देश के नागरिक, हिंदू, सनातनी और श्रद्धालु जिनकी मौत हुई है उनके लिए उनके मन में पीड़ा है। मेरा सवाल कुछ और भारतीय जनता पार्टी के विधायक धन्यवाद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती थी तब मानते नहीं थे। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था, धर्मेंद्र यादव जी, एक मिनट प्लीज, दोनों प्लीज एक एक करके बात करिए। आप दोनों ही स्टूडियो में हैं, दोनों की आवाज कम नहीं कर सकती, जनता तक आप दोनों की कोई बात नहीं पहुंचेगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं धर्मेंद्र यादव जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप कंफ्यूजन वाली लाइन क्यों लेते हैं? पहले आपको लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, अब लोग आ गए तो आप कहते हैं व्यवस्थाएं चरमरा गई।